हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास नंबर 5 हम लोगों की शुरू होने जा रही है आज। और जैसा कि कल मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आपकी जो क्लास है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर शुरू हुआ करेगी। तो आप लोग आदत डाल लो बिना नोटिफिकेशन के क्लास में प्रेजेंट होने का। ऐसा नहीं है कि क्लास 3-4 मिनट लेट होगी। 7 बजे 8 बजे की क्लास है, 8:05 8:04 8:06 तक शुरू होगी। वो रेयरली ऐसा कोई चांस होगा, कोई टेक्निकल इशू ही हुआ तो अलग बात है। नहीं तो आप लोग 7:59 पर क्लास में आकर बैठ जाया करो और 8 बजे हम लोग अपनी क्लास को बिल्कुल शुरू कर दिया करेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे मैं आपको ये बात बार बार याद भी दिला रहा हूँ। अभी धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, नोटिफिकेशन की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया है जी। मतलब जब तक शादी का कार्ड नहीं मिलेगा तुम नहीं जाओगे। सर वो शादी है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ क्लास में तो आ सकते हो ना। तो गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, जय हिंद भाई। और आज 5वीं क्लास है। अभी कोर्स लगभग हमारा शुरू ही हुआ है। ऑलमोस्ट 1 वीक होने जा रहा है कोर्स को शुरू होते होते। तो आप लोगों की जो एनर्जी है ये ना तो कांस्टेंट रहनी चाहिए ना फिर घटनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर क्लास में आपका एक नया एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक नई एनर्जी होनी चाहिए और एक नई ललक होनी चाहिए पढ़ने की हर क्लास में। और ये आर्टिफिशियल नहीं आ सकती। ये आप जब पिछली क्लासेस का रिवीजन करोगे बहुत अच्छे से तभी आप अगली क्लास के लिए एक एनर्जी अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। ये बात तो फैक्ट है भाई। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना। तो मई, जून, जुलाई, ये लगा लो कि जुलाई 20 जुलाई के आसपास तक आपका जो सिलेबस है, मई जून जुलाई, हाँ जुलाई एंड तक आपका जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनका बार बार रिवीजन करना है। ओके, तो चलिए क्लास नंबर 5। कल एक होमवर्क दिया था बच्चे मैंने आपको, और आप में से बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में मुझे इसका जवाब भी दिया। मैंने देखा भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस। तो मतलब बहुत सारे बच्चे, काफ़ी बच्चे क्या, ऑलमोस्ट सभी लोग, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हो और मेहनत तो बेकार जाएगी ही नहीं आपकी, है ना। यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। ये एसएससी जीडी 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे। एक तरफ तो उसने लिखा है कि संख्या का ना 40%, एक तरफ तो उसने कहानी परसेंट में लिखी हुई है, और एक तरफ उसने बोला है, एक तरफ उसने बोला है कि संख्या का ना 1/4, 1/4। तो आप 1/4 को अगर परसेंटेज में बदलोगे, भैया ये तो फ्रैक्शन है 1/4। आप जरा मुझे बताना, 1/4 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करने जाऊं तो मैं क्या करूंगा? भैया मैं 100 से गुणा करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं 100 से गुणा करूंगा। तो 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि 25 एकम 25%। मैंने क्या किया? मैंने जो 1/4 दिया हुआ था ना, मैंने उसको परसेंटेज में ही बदल लिया, को परसेंटेज में बदल लिया। सवाल कर रहा है संख्या का 40% और 1/4 से 105 अधिक है, 105 अधिक है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना जरा कितना होगा। सर डिफरेंस यानी कि जो अंतर है वो तो 15% है, और 15% की वैल्यू कितनी है? 105। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 105/15। कितनी बार जाएगा? 15 सत्ते 105, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 7। अभी सुनते रहना, अभी आगे इसमें और थोड़ा सा खेल है। 2000 जीडी का पूछा गया क्वेश्चन है ये। सवाल करे कि उस संख्या, भाई संख्या को कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कह रहे कि वो संख्या और उसका 35% में कितना अंतर होगा। यानी कि आपसे वो पूछना चाह रहा है कि 100% तो वो संख्या है और 35% इन दोनों का अंतर।
जरा बताएंगे मुझे इन दोनों का अंतर कितना होगा? भैया इन दोनों का अंतर तो 65% है, इन दोनों का अंतर तो 65% है। आपके पास एक चीज आ गई कि 1% की वैल्यू 7 है, तो 65% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65 गुणा 7 कितनी हो जाएगी? 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 छिंग 42 और 3 45। यानी कि आपका जो जवाब है वो 455 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। एक तरफ तो मैंने क्या किया, मैंने 1/4 को परसेंटेज में बदला, 25% आ गया 100 से गुणा करके। पहली क्लास का ही कॉन्सेप्ट था। उसने कहा 105 डिफरेंस है इन दोनों का। भाई 40 जो है वो 25% से कितना अधिक है? 15%। और सवाल कह रहा है 105 अधिक है, तो 1% का मान 7। अब आपसे कह रहा है कि उस संख्या और संख्या के 35% का अंतर। तो संख्या को मैंने 100% बोला, उसका 35%, और दोनों का अंतर कितना हो गया? 65%। 1% बराबर 7, तो 65% बराबर 65 गुणा 7 यानी कि 455 हमारा सही जवाब है। और ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने किया भी नहीं था और बहुत सारे लोगों ने किया भी था। चलिए ये सवाल बताइए, जीडी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन। एसएससी जीडी 2023 जो अभी लेटेस्ट में आपका पेपर हुआ है, सारे अपडेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको कराता रहूंगा। वैसे आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर की 1 घंटे लाइव क्लास करके मैथ्स में काम चल जाएगा और अगले दिन फिर लाइव क्लास में आएंगे, बीच में हम उन क्वेश्चंस को ना तो उठा के देखेंगे, ना उनका रिवीजन करेंगे, ना वर्कशीट करेंगे। वैसे 1 घंटे सुबह 8 से 9 क्लास, अगले दिन फिर 8 से 9 ही मैथ्स को उठाएंगे, तो फिर आप अपने जीवन का 1 घंटा रोज खराब कर रहे हो। ये मैं सच कह रहा हूं। अगर आपकी सोच ये है कि 8 से 9 ही मैथ्स पढ़ना है, फिर अगले दिन 8 से 9 पढ़ना है, तो बहुत ही कीमती समय 1 घंटा अपने जीवन का आप रोज खराब कर रहे हो, मत करो। फिर ये 1 घंटा भी बच्चे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं सीख पाओगे। सीख तब पाओगे जब ये 1 घंटे की क्लास को आप रोज रिवाइज करोगे, वर्कशीट लगाओगे, तब आप सीख पाओगे। तब इस 1 घंटे की वैल्यू है, नहीं तो जीरो। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आपसे ज्यादा तो अनुभव है ना मुझे, जीरो है बिल्कुल वैल्यू, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। उसने कहा एक संख्या के 110% और समान संख्या के 94.5% का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 34.1 है डेसिमल में। तो बताओ वास्तविक संख्या क्या होगी? कल ही मैंने आपको लिखवाया कि जो हमारी ओरिजिनल नंबर होता है बच्चे, जो वास्तविक संख्या होती है, हमेशा और हमेशा वो 100% होती है। कोई भी ओरिजिनल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या की जब भी क्वेश्चन बात करेगा ना, आपने 100% का मान निकालना है। अब आपको कह रहे हैं कि 110% और 94.5% का अंतर इतना है। सबसे पहले तो एक तरफ 110% लिखो, फिर दूसरी तरफ लिखो 94.5। अब अगर मैं इन दोनों का ही अंतर आपसे पूछूं, परसेंट में ही अंतर, आप जरा मुझे परसेंट में ही अंतर बता दो। 110% और 94.5% का अंतर परसेंट में ही। तो आप इस परसेंट में से ये परसेंट घटाओगे और आप कहोगे सर 10.5% आ गया अंतर। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया, सॉरी 15.5। 15.5% जो है आपका अंतर आ गया। अब सवाल में तो अंतर इतना दिया हुआ है 34.1, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15.5% की वैल्यू कितनी है? 34.1। तो बच्चा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34.1 अपॉन 15.1। 1% की वैल्यू, हमें तो किसकी, हमें तो वास्तविक संख्या चाहिए, तो हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चे। 1% अगर इतना है तो 100% कितना होगा? 34.1 अपॉन 15.1 इंटू 100। भाई 1% इतना, तो 100% के लिए 100 से गुणा कर दो।
15.5 सही तो है, वही तो कर रहा हूं मैं भी, तुम क्या कह रहे हो? 15.5 ही तो लिखा है मैंने, कहाँ 15.1 है? सही तो कर दिया। चलो, अब अगर मैं इस पॉइंट से सॉरी अब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दूं, 31 से कटेगा, 31 पंजे 155, 31 एकम 31, 31 एकम 31, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और ये जीरो ऐसे ही आ जाएगी। तो 11 की 20 में गुणा करोगे तो 11 दूनी 22 और ये लास्ट की जीरो यहीं पे आ जाएगी। तो प्यारे भाई 100% की वैल्यू कितनी मिल गई? 220। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। भाई मैंने क्या बोला? मैंने कहा 31 पंजे 155 और 31 एकम 31 हासिल का 3, 31 एकम 31। फिर ये 5 से काटा 100 को तो 5 दूनी 10 और ये जीरो ऐसे ही आ गई। फिर 11 की 20 में गुणा करी तो 11 दूनी 22 यहां लिख दिया और ये जीरो ऐसे ही मैंने यहां पर लिख दी। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल, ये सवाल करिए, फिर टाइप चेंज करते हैं। अभी ये कल का ही टाइप चल रहा है, जो कल हम कर रहे थे ना, ये कल का ही टाइप आगे बढ़ाया है। अब ये टाइप करते हैं और ये क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है, और ये आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन है, कल की जो आपकी वर्कशीट है उसका ये सवाल है। जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप ही 116% हो जाती है। तो बताओ वह संख्या क्या है? आप दिमाग लगाओ इस सवाल में, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चा, आप कर सकते हो। सवाल की लैंग्वेज पढ़ना सीखोगे तो सवाल कर जाओगे, और अगर सवाल की लैंग्वेज को रटना सीखोगे, आप अगर ये सोच रहे हो कि सर किसी चैप्टर में 15 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, हम 15 टाइप के सवालों को रट लेंगे, तो फिर भी आप गलत चल रहे हो। एग्जामिनर आपका नया क्वेश्चन ही तैयार कर सकता है, ऐसे चांसेस हैं। तो इसीलिए आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना सीखना है। मैं 15 टाइप के क्वेश्चन यहां आपको कराऊं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में 15 टाइप ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चे, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि 15 तरह के सवाल इस चैप्टर में जो आएंगे, या 20 तरह के सवाल जो आएंगे, उनकी लैंग्वेज को आप किस तरीके से समझ सकते हो, किस तरीके से पकड़ सकते हो। लैंग्वेज को समझना है टाइप वाइज, ये होता है टाइप का मतलब। ऐसा नहीं है रट लिया और चल दिया आगे। उसने कहा किसी संख्या में आप 32 जोड़ो तो वह संख्या अपने आप का 116% हो जाएगी। आप मुझे बताओ वास्तविक नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना होता है? ओरिजिनल, अगर मैं बच्चे आपसे कहूं ओरिजिनल नंबर कितना होता है, आप कहेंगे सर ओरिजिनल तो अभी अभी आपने कई बार कह दिया कि ओरिजिनल नंबर तो सर 100% होता है। ओरिजिनल नंबर तो सर 100% होता है, और अगर वह संख्या 116% हो गई बच्चे, वो ये नहीं कह रहा 116% बढ़ी या 116% घटी, नहीं, वो कह रहा है अपने आप का इतना परसेंट हो गई। अगर ओरिजिनल संख्या हमारी 100% है तो नई संख्या, न्यू नंबर कितना हो जाएगा? 116%। 100% मेरा ओरिजिनल था, जैसे ही मैंने उस ओरिजिनल संख्या में 32 को जोड़ा, जैसे ही 32 को जोड़ा तो ये अपने आप का 116% बन गया। अब आप मुझे बताओ 100% और 116% का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर 16%, साफ साफ दिख रहा है, अंतर 16% का है इनका। और सवाल में 32 जोड़ने पर यह संख्या यहां पहुंची है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 16% की वैल्यू ही 32 होगी? भाई ओरिजिनल संख्या मेरी 100% है, इस 100% में जब आप 16% जोड़ोगे तो 116% बनेगी। और सवाल कह रहा है कि संख्या में 32 जोड़ने पर 116% बनती है, मतलब कि जो यहां परसेंट का अंतर है 16, वही 32 के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? 32/16,
यानी कि 16 दूनी 32, और वास्तविक संख्या तो अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2, आप कहेंगे सर 200, और यही आपका बड़ा ही प्यारा सा जवाब है, मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, मेरा ओरिजिनल नंबर 200। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले टाइप की तरफ। बच्चे इसमें थोड़ा सा ना बेसिक सीखते हैं, पहले थोड़ा सा इसमें बेसिक सीखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता भी चुका हूं, फिर भी और डिस्कशन करते हैं तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% की वृद्धि यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, तो उसका रेशियो क्या बनेगा, पुरानी संख्या और नई संख्या का अनुपात क्या बनेगा। 20% की वृद्धि का मतलब है अगर आप 100 मानकर चल रहे हो, तो अगर मैं कहूं कि मेरी संख्या 100 थी, ओरिजिनल संख्या, मेरी जो संख्या थी वो ओरिजिनल 100 थी, तो 20% बढ़ के कितनी हो गई, 20% बढ़ के हो गई 120। अगर मैं ओरिजिनल संख्या को 100 मानता हूं तो वो संख्या 20% बढ़ी है, तो 100 में 20% यानी कि 20 जोड़ दो 120 हो जाएगी, 100 में 20% जोड़ दो 120 हो जाएगी। यानी कि यहां पे अगर मैं 20 से काटूं, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, तो ऐसे भी आप कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं पर आपसे कहूं कि किसी संख्या में 10% की कमी है, तो जरा अनुपात बताना पुरानी संख्या और नई संख्या का, 10% की कमी, या फिर आप कह सकते हो 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज, तो फिर आपका जवाब क्या होगा। अब 10% यानी कि 10% की कमी, इसका मतलब है कि ओरिजिनल संख्या अगर मेरी 100 है, ओरिजिनल संख्या को अगर मैं 100 मानता हूं, तो भैया उसमें 10 की कमी कर दो, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में 10 कम कर दो, नई संख्या 90 हो जाएगी। आप 0 से 0 काटकर ये भी कह सकते हो कि 10 से 9, ये भी कह सकते हो 10 से 9। ओरिजिनल को 100 मान लो बस। 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितना भी परसेंट आप कहोगे वो उतना ही होता है। अगर मैं कहूं 100 का 20% कितना होता है सर, 20 होता है। 100 का 30% कितना होता है सर, 30 होता है। 100 का 1% कितना होता है सर, 1 ही होता है। इसीलिए मैं 100 मानकर चलता हूं और वो सीधा सीधा फिर परसेंट को इसमें जोड़ देता हूं, इसीलिए। अब ये तो चीज हो गई 100 मानकर। बच्चे कुछ चीज फ्रैक्शन में भी आपको आनी चाहिए, और मैं तो ये कहूं कि फ्रैक्शन में अगर आपको आएंगी तो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। कि अगर मैं आपसे कहूं 20% की वृद्धि, 20% का इंक्रीमेंट, तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट क्लास परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने आपको एक टेबल दिया था और मैंने कहा था कि इसको एज इट इज दिमाग में छाप लो। आज 5वीं क्लास है, अब मैं धीरे धीरे ये मानकर चलूंगा कि आप उस टेबल को दिमाग में छाप चुके हो, जो परसेंटेज की टेबल मैंने आपको लिखवाई थी। भैया यहां अगर मैं आपसे कह रहा हूं 20% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर टेबल से याद किया था 1/5 होता है, 1/5 होता है। अब अगर 1/5 है और उसने कहा 20% की वृद्धि, इसका मतलब है अगर मैं ओरिजिनल संख्या को, ये नीचे वाली जो संख्या है ना डिनोमिनेटर की, अगर मैं ओरिजिनल को ये 5 मान लूं, तो भैया वृद्धि के लिए ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ दो, 5 + 1, नई संख्या कितनी हो जाएगी, नई संख्या हो जाएगी 6। नई संख्या कितनी हो जाएगी, नई संख्या हो जाएगी मेरी 6। ऐसे ही अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 16 सही 2/3% की कमी, तो आपका अनुपात क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दो।
अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 16 सही 2/3% की कमी, तो बच्चे रेशियो क्या बनेगा? जल्दी से आप मुझे यहां समझाओ और बताओ। मैंने कहा 16 सही 2/3% की कमी। अब आपको पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन, जो भिन्न होता है सर, वो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। अब अगर 1/6 है तो ओरिजिनल संख्या को नीचे वाली संख्या मानना है जो हमारी डिनोमिनेटर हर में है। अगर उसने कमी कही है तो एक कम कर दो, नई संख्या कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 1 दैट इज 5। यानी कि मेरा रेशियो 6 से 5 हो जाएगा। अगर वो वृद्धि यानी कि इंक्रीज कहेगा तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे नीचे वाली में। अगर वो कमी डिक्रीज कहेगा तो ऊपर वाली संख्या को माइनस करेंगे। बस ये दो काम है, इसके अलावा कुछ आपने ध्यान में नहीं रखना है। एक और बता दो तो मुझे किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि होती है बच्चे, इंक्रीज होता है, इंक्रीज। जल्दी से बता दो फिर मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि, तो आप मुझे पुरानी संख्या और नई संख्या का अनुपात, रेशियो बताओगे क्या होगा? आप कहेंगे सर 12.5 तो सुना सुना सा परसेंटेज लग रहा है सर, इसका मतलब तो 1/8 होता है। ये तो सर सुना सुना सा है, ये तो फर्स्ट क्लास में टेबल में ही तो लिखवाया मैंने। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? सर आप खुद ही तो बातें करते हो, हम थोड़ी करते हैं। तो ओरिजिनल संख्या को अगर मैंने 8 माना, अगर मैंने ओरिजिनल संख्या को 8 माना तो नई संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? अगर उसने वृद्धि कहा है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, यानी कि नई संख्या हो जाएगी 9। 8 से 9। वेरी गुड। यही काम अब जो अगले टाइप आने वाला है, सारा का सारा यही काम आपका होगा। ये सवाल देखिए आप एक बार, एसएससी जीडी 2023 का बच्चे पूछा गया सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन है। पूरे टाइप में हम यही पढ़ने वाले हैं। सवाल कह रहा है इफ संगीताज मंथली सैलरी इज इंक्रीज्ड बाई 3 सही 2/3%, शी गेट्स 132 मोर। व्हाट इज संगीताज मंथली सैलरी? वो कह रहा है कि यदि संगीता का मासिक वेतन 3 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसे 132 रुपए अधिक मिलेंगे। संगीता का मासिक वेतन क्या होगा? ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। रेशियो बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं। देखो भाई, सामने देखो सभी लोग, अगला सवाल खुद करना, इसे सामने देखो। एक तरफ तो वो कह रहा है कि संगीता का जो मासिक वेतन है वो इतना परसेंट की वृद्धि हो गई उसमें। एक तरफ तो उसने ये कह दिया कि संगीता के मासिक वेतन में 3 सही 2/3% की वृद्धि, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि भैया जिसकी वजह से 132 रुपए ज्यादा मिलेंगे। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सुनो सामने देखो। यस यस, आप ही से कह रहा हूं, ब्लैक टी शर्ट भाई साहब, यस आप ही से। सुनाई नहीं दे रहा आपको? इधर क्या देख रहे हो? हाँ आपसे। एक तरफ तो वो कह रहा है कि संगीता के मासिक वेतन में 3 सही 2/3% की वृद्धि होती है, एक तरफ तो उसने ये कहा, और दूसरी तरफ कह रहा है कि 132 रुपए ज्यादा मिलेंगे। बच्चे अगर ये उसकी वृद्धि नहीं होती, अगर इतने परसेंट की वृद्धि नहीं होती तो क्या उसको इतना रुपया ज्यादा मिलता? अगर उसकी उसकी सैलरी में, उसके वेतन में इतने परसेंट की वृद्धि नहीं होती, जो था पहले वही था, तो क्या उसको 132 रुपए ज्यादा मिलते? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं मिलते। ये जो 132 रुपए ज्यादा मिले हैं ना उसे, ये इस वृद्धि के कारण मिले हैं, इस परसेंटेज वृद्धि हुई सैलरी में जिसकी वजह से इतना रुपया ज्यादा मिला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3 सही 2/3% का मतलब क्या है? 3 तिया 9, 9 और 2 11, यानी कि 11/3% का जो मान है वो 132 रुपए है। क्या मैं ये कह सकता हूं?
भाई इतनी वृद्धि हुई और जिसकी वजह से 132 ज्यादा मिले, तो मैं कह सकता हूं कि 11 सही, सॉरी 3 तिया 9, 9 और 2 11/3% का मतलब है 132 रुपया। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, वही उसकी मंथली इनकम होगी। तो यहां से देखो आमने सामने वाली चीजें कट जाएंगी, 11 से कट जाएगा ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और ये 3 की मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगी 12 में जाके, 3 गुणा 12, यानी कि 1% की वैल्यू है 36, 1% की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 36 गुणा 100, यानी कि उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 3600 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। कितनी है? 3600 रुपए। आप इसे फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, आप इसे भिन्न दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, जरा सामने देखना, मैं इसको सेकंड मेथड से आपको कराता हूं। सेकंड मेथड जो अभी अभी मैंने आपको कराया है ना, सिखाया है, हम उस मेथड को भी जरा देख लेते हैं क्या है उस मेथड में और कैसे हम उस मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 3 तिया 9 और 2 11/3%। इसका जरा फ्रैक्शन में बदलना, ये तो पहली क्लास में पढ़ाया था। मैं कह रहा हूं कुटाई कर दूंगा, जिसने भी ये कह दिया कि सर इसको फ्रैक्शन में कैसे बदले, हमें नहीं आता। पहली क्लास, पहली ही डेमो क्लास में ये सब चीज मैंने आपको बताई थी कि परसेंट का मतलब होता है बटा 100। क्या होता है बच्चे? परसेंट को हटाओ और नीचे 100 लिख दो। इसका फ्रैक्शन है 11/300। कितना फ्रैक्शन मिल गया? 11/300। अब सवाल कह रहा है कि भैया इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो पुराना और नई संख्या का अनुपात कितना होगा? पुरानी संख्या अगर 300 है तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? उसने वृद्धि बोला है, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? 311। भाई ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। अब मुझे बताओ, पुरानी जो संख्या थी वो 300 थी और नई जो संख्या 311 है, कितनी ज्यादा है नई संख्या इससे? सर ये तो 11 अधिक है, और सवाल कह रहा है 132 अधिक। 11 यूनिट का मान है 132, एक यूनिट का मान कितना होगा बच्चा? 132/11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक यूनिट का मान 12, तो 300 का मान कितना हो जाएगा? 300 गुणा 12, तो 12 तिया 36, 100। ये आपका सेकंड मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। सेकंड मेथड से आपने बोला कि सर 11/3% मतलब 11/300, और उसने वृद्धि के लिए बोला है, तो पुरानी संख्या 300, नई संख्या 11 जोड़ दो। सर ये 311 हो जाएगी। तो कितने की वृद्धि हुई भैया? 11 की वृद्धि हुई। और सवाल कह रहा है 132 अधिक है, तो 11 का मान 132, एक की वैल्यू 12, तो 300 की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा 300 यानी कि 3600। दोनों मेथड आपको क्लियर है? ये तो मैंने अभी अभी यहां एक्सप्लेन किया है, और ये मेथड डायरेक्ट वाला है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एसएससी जीडी 2023 का ही पूछा गया क्वेश्चन। कौन इसका जवाब बताएगा? जरा बताइए। बताओ क्या जवाब होगा भैया इसका? लगाओ दिमाग इसमें। सवाल करे एक ट्रक के मूल्य में 17% कम किया गया। कोई ट्रक है, उसका जो मूल्य है वो 17% कम किया गया, और अब इसका मूल्य कम होने के बाद, देखो पिछले सवाल में तो कमी दी हुई थी 132, इस बार सवाल कह रहा है कि किसी ट्रक का मूल्य 17% कम किया गया, और ऐसा करने पर उसकी जो कीमत है, अब ये वर्ड पढ़ो, सवाल को पढ़ना सीखो, रटना नहीं। करेक्ट, 17% कम करने पर अब इसका मूल्य
इतना है 33,32,948 कम होने पर इसका मूल मूल्य यानी कि पुरानी कीमत पूछ रहा है। ये अब नई कीमत उसकी दे रखी है, पुरानी मूल कीमत उसकी क्या था जब उसकी ओरिजिनल कीमत थी, उसकी वो कितनी थी, जिसमें 17% की कमी की गई तो कीमत इतनी बन गई। तो सबसे पहले तो आप रेशियो बनाओ कि भैया 17% की कमी कह रहा है ना, 17% कम मतलब 17% की कमी। ये तो मैंने अनुपात बनाना आपको सिखाया कि अगर मैं पुरानी कीमत को आपसे कहूं 100, तो बच्चे नई कीमत कितनी हो जाएगी भैया? नई कीमत हो जाएगी 17% कम, यानी कि नई कीमत हो जाएगी 83। 17 कम कर दो, 17% की कमी है ना, तो अगर मैंने पुरानी कीमत 100 मानी तो नई कीमत 17% कम, यानी कि 100 में से 17 हटा दो, 83 बचेगी। यही तो रेशियो बनाना सीखे हम, अब इसे सवाल में अप्लाई कर रहे हैं। कह रहा है कि 17% कम करने पर अब उसकी जो कीमत है वो इतने रुपए है। अब यानी कि नई कीमत दे रखी है, उसने बोला ना वर्ड, अब उसका मूल्य इतना है, यानी कि नया मूल्य कमी होने के बाद। और मैं यहां देख पा रहा हूं कि कमी होने के बाद तो कीमत 83 है रेशियो में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 83 यूनिट की वैल्यू ही आपका 3,3,3,2,9,4,8 होगी? होगी कि नहीं? एक यूनिट का मान कितना होगा? एक यूनिट का 3,3,3,2,9,4,8 बटे 83, ये आपकी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, एक यूनिट की। अब ये सॉल्व मत करना, 83 से काट के अपना टाइम वेस्ट मत करना। अक्सर एग्जामिनर, सुनो, जो आपका पेपर बनाता है ना, वो चाहता है ऐसी बड़ी बड़ी संख्या देकर वो चाहता है कि बच्चा इनको सॉल्व करने में अपना टाइम बर्बाद करे। और जब बच्चा अपना टाइम बर्बाद करेगा तो वो बाकी सवालों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा या जल्दबाजी में करेगा, और जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन हो जाएगी। यही इंटेंशन, यही मानसिकता होती है एग्जामिनर की इन बड़ी बड़ी वैल्यूज को देने के लिए। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आप स्मार्ट अप्रोच के साथ जाते हो, मैं कह रहा हूं आपको ये वैल्यूज को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भैया? मैंने कहा कि 100 उसकी पुरानी कीमत है, नई कीमत 17 कम कर दो, 83 हो गई। और सवाल कह रहा है नई कीमत तो इतनी है, तो 83 यूनिट का मान इतना, एक का मान इतना बटा 83। हमें बताना है पुरानी कीमत, मूल कीमत, तो हमें 100 यूनिट का मान बताना है। तो वो हो जाएगा 3,3,3,2,9,4,8 बटे 83 और गुणा 100। अब आप एक चीज देखो बच्चे, इस 83 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते यहां पहली बार काटो इसको, आप पहली बार काटो तो 83 चौके कितना होता है भाई? 83 से 4 बार कटेगा ना, पूरा ये 4 बार कटेगा। या फिर आपको मैं बड़े बेसिक से ही कैलकुलेट करना से बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा 3,3,3,2,9,4,8 और इसको मैंने 83 से भाग दिया, तो 83 चौके कितना होता है? 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32 और 1 33, 332। यहां कितना आया? 1। अब जैसे ही ये 4 बार कटा, आप दिमाग में सेट कर लो कि आपका जवाब, आपका आंसर 4 से शुरू होगा। आपका जो आंसर है वो 4 से शुरू होगा। भाई ये इसको काटेगा, ये 4 से शुरू होगा। ऑप्शन में चेक करो 4 से शुरू होने वाले ऑप्शन कितने हैं? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यही मेरा आंसर है 40156000। अब आप देख लो, या तो आप इसे पूरा पूरा डिवाइड करो भाई साहब, कि 83 चौके 132, ना जाने का 0, 83 एकम 83, 17 और 29 को जोड़कर फिर इसको आप 5 बार काटो, फिर 6 बार। या तो आप इसको ऐसे काटो,
या फिर आपने एक काम देखा कि इस पूरी संख्या को 83 से भाग दिया और मुझे पता चल गया 4 है, मेरा आंसर 4 से शुरू होना चाहिए, ये यहां मैंने इन तीनों को हटा दिया, यही आंसर है। अब आप कहेंगे सर अगर दो ऑप्शन 4 से शुरू होते तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता, सेकंड प्लेस भी निकाल देता, सेकंड प्लेस भी मैं निकाल देता, फिर एक ऑप्शन हट जाता। सर अगर दो ऑप्शन में सेकंड प्लेस सेम होते फिर मैं एक प्लेस और आगे बढ़ जाता, सारे तो सेम नहीं होंगे ना, कहीं तो जाके अंतर आएगा। बस यही अप्रोच आपको अपने प्रैक्टिस में लगानी है, और अगर प्रैक्टिस में ये अप्रोच लगाओगे तभी एग्जाम में लगा पाओगे। अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे वहीं देखेंगे ये अप्रोच, कभी नहीं कर पाओगे और ज्यादा टाइम वेस्ट कर लोगे। जब तक कि आपकी घर पे आपकी रफ कॉपी में कम से कम 100 सवाल इस तरह से आपने प्रैक्टिस ना किए हो तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, वेरी गुड। मैंने एक बच्चा कह रहा सर 4 ऑप्शन में 4 हो, मैंने वही तो बताया, फिर एक डिजिट और आगे बढ़ जाएंगे भाई, यहां 2 ले लेंगे, यहां 9 ले लेंगे, 0 आ जाएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे, कहीं तो डिफरेंस आएगा, कहीं तो आएगा, वही मेरा आंसर होगा। चलो अगला सवाल बताइए इसका जवाब। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 13% भाग खराब हो गया। ओके, यदि सही उत्पाद की संख्या 4698 है तो खराब की संख्या बताओ कितनी होगी, खराब की संख्या कितनी होगी, बताओ भैया जल्दी से। बताओ बताओ बताओ। वो कह रहा है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% भाग खराब हो गया। लास्ट में 2 जीरो भी, हाँ उसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं ना, हमने तो 4 देखकर आंसर लगाया है, मैंने पूरा आंसर निकाला ही नहीं, बाकी बेशक लास्ट में 2 जीरो हो। आप कहोगे सर ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 जीरो है, यही कह रहे हो ना? आप नहीं कह सकते ऐसा, हो सकता है वो पूरा बार कटता गया हो, या फिर कह भी सकते हो, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखो, एक बल्ब निर्माता ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% खराब हो गया। अच्छे आप मुझे एक बात बताओ, सामने देखो, जितना मैं आप पूछा करूं ना उसका जवाब दिया करो। अगर आप सवाल के आंसर से ज्यादा फोकस मेरे सवालों पे करोगे ना तो आप बहुत अच्छा सीख जाओगे। मैंने कहा कि अगर 13% भाग खराब हो गया तो फिर सही कितना रहा होगा। भाई आप मान लो आप कोई ऑनर हो, आप ना, आपकी फैक्ट्री है बल्ब बनाने की, आप बल्ब बनाते हो और आपने देखा कि यार 13% मेरा जो प्रोडक्शन है ना वो खराब हो गया, तो फिर कितना परसेंट सही रहा होगा। कि अगर खराब उत्पाद, सवाल के अकॉर्डिंग अगर खराब उत्पाद 13% है, अगर खराब उत्पाद 13% है तो फिर सही उत्पाद कितना परसेंट होगा, सही कितना रहा होगा, बताओ। वेरी गुड। देव ने बोला है कि सर अगर खराब 13% है ना तो सही उत्पाद के लिए 100% में से घटा दो 13 को। भाई 100% तो टोटल होता है ना, उसमें से 13 घटा दो, सर सही उत्पाद रहा होगा 100 माइनस 13 यानी कि 87%। सही उत्पाद कितना है? 87%। अब आपसे कह रहा है कि यदि सही उत्पाद की संख्या इतना है, इसका मतलब है आपको जो दिया हुआ है वो 87% की वैल्यू दे रखी है। कितनी बच्चा? 4698। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4698 बटे 87। ये तो 1% की वैल्यू है। हो गया सवाल। 1% की वैल्यू कितनी है जल्दी बताना भैया काट पीट के। ये हो जाएगी 29 तिया 87, 29 एकम 29,
11 और 6 17, 29 पंजे 145, 29 छिक्के 6 निम्मा 54, 174, 29 छिक्के 174, 74 5 29 दूनी 58, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 चौके 12, तो 1% की वैल्यू आ गई 54। 1% की कितनी आ गई 54। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है खराब उत्पादों की संख्या। जो उत्पाद खराब हो गए उनकी संख्या कितनी है? अरे भैया 13% हुए हैं खराब, तो 1% अगर 54 है तो भैया 13% कितना होगा? 13 गुणा 54, तो 13 चौके 52, हासिल के 5, 13 पंजे 65, 65 और 5 70। ये मेरा सही जवाब है 702। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको स्मार्ट अप्रोच, और स्मार्ट अप्रोच को मैं नाम देता हूं छोटा चाकू, कि जहां छोटे चाकू से काम चल जाए, तलवार नहीं निकालनी चाहिए, कि छोटे चाकू से काम चल जाएगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे चल जाएगा? तो देख लो भैया कैसे चलेगा। कोई बताएगा मुझे क्या है वो चीज जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप अपना आंसर शुरू में ही दे सकते थे। इतना भी बल्कि करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, बिल्कुल पेन ही उठाने की जरूरत नहीं थी, मैं ये कहूं तो। यस, वेरी गुड सर। हमें दिया हुआ है कि किसी बल्ब कंपनी में 13% भाग ना खराब हो गया, 13% भाग खराब हो गया, और हमसे जो पूछा है लास्ट में वो खराब की संख्या ही पूछी है। एक तरफ तो उसने बोल दिया कि 13% भाग खराब हो गया, और दूसरी तरफ उसने बोला कि खराब उत्पादों की संख्या बता दो कितनी होगी। इसका मतलब है मुझसे जो वो पूछने वाला है ना, वो 13% का मान, 13% की वैल्यू आपसे पूछने वाला है। यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल, 13 का गुणज जरूर होगा। तो ऑप्शन में काट कर देखो, जो संख्या 13 से नहीं कटेगी उसको हटा दो, और जो कट गई वही मेरा आंसर होगा। आप कहेंगे सर अगर 2 ऑप्शन कट गए तो? भैया अगर 2 ऑप्शन कट गए तो बेसिक मेथड तो मैंने आपको बता रखा है ना, उससे चले जाओ। ये तो छोटा चाकू है कि अगर शुरू में निकाल कर छोटा चाकू देखो, अगर सवाल बन गया तो ठीक है, नहीं तो वापस रख के तलवार निकाल लो, मतलब अपना ओरिजिनल मेथड निकाल लो। कि 13 का मल्टीपल, 13 पंजे 65, 5 13 चौके 52, ये 13 से कटता है। 13 पंजे 65 6 नहीं बनती बात, 5 सॉरी, 13 पंजे 65 5 नहीं बनती बात, ये तो बनती ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, और छोटे चाकू से काम चल गया, आपको तलवार निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आपका ओरिजिनल मेथड है। चलिए बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को करते हैं आगे। इसमें थोड़ा सा पहले बेसिक सीखते हैं, पीछे के टाइप में जो मैंने आपको सिखाया उसी चीज को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, सेम उसी चीज को। अगर मैंने आपसे बोला कि किसी चीज में ना 20% की वृद्धि होती है, किसी वस्तु में 20% की वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट होता है, तो अभी पीछे का हमने यही किया, हमने यही किया कि 20% की वृद्धि या उतना परसेंट की वृद्धि, ये हो गया वो हो गया। तो जरा मुझे रेशियो बताना कितना होगा 20% की वृद्धि। आप कहेंगे सर 20% का जो फ्रैक्शन होता है ना वो 1/5 होता है, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 5, और अगर उसने वृद्धि कहा है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, सर ये हो जाएगा 5 से 6। कितना हो जाएगा 5 से 6? सर हम तो AK-47 निकालेंगे देखा है AK-47 का भी? बेटा AK-47 देखने के लिए जो ये अब क्लासेस चल रही है ना, ये आपको बहुत गौर से देखनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। AK-47 देखने के लिए घिसना पड़ता है ना, वो वर्दी, और वो मैंने देखा है अपने स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होकर हमसे मिलने आते हैं ना, उनके आंखों में मैंने अलग चमक देखी है।
कि सर आपने एक इंटरव्यू भी देखा होगा, मैंने 2 CISF वाले बच्चों का लिया था। मैं दरअसल उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था उनके अंदर की फीलिंग्स जानने के लिए। भाई उनके अंदर चमक ही अलग होती है। तो कहते हैं सर जब हम तैयारी कर रहे थे ना, हमें पता ही नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, हमने सोचा भी नहीं था, हम तो बस ये था कि हमें ना पढ़ना है, हमें और कुछ नहीं करना, हमें अपना 100% देना है। सिलेक्शन होना ना होना ये तो भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है और मेरी किस्मत के हाथ में है। मैं अपना 100% ना दूं, ये मेरी गलती है। लेटा हुआ हूँ, फोन चला रहा हूँ, टिकटॉक मतलब इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, रील्स चल रही हैं और मैं सोच लूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। भाई ये उस बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी जो 15-15 घंटे पढ़ाई को दे रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप जज होते, आप डिसाइड करते किसको सेलेक्ट करना है, एक तरफ आपको बैठाते, मतलब बुरा मत मानना, मैं एक ऐसे बच्चे को कह रहा हूं, एक ऐसे बच्चे को बैठाते जो नहीं पढ़ रहा और वो भी बनना चाहता है कुछ, और एक तरफ जो बच्चा 15 घंटा पढ़ रहा है और वो भी बनना चाहता है, तो आप किसको सेलेक्ट करते? आप उस बच्चे को सेलेक्ट करते, है ना? तो उसी चीज को देखते हुए मेहनत करो। ये AK-47 कहने से नहीं आएगी, ये नाम रखने से नहीं आएगी कि यूट्यूब पर नाम रख दिया AK-47। बहुत मेहनत करनी होती है। मैंने कहा 20% की वृद्धि। अब मैं एक चीज और कह रहा हूं, पहली 20% की वृद्धि और फिर से 20% की वृद्धि, फिर से 20% की वृद्धि। अब आपका यहां पर ये एक ही सवाल बन गया। अब ना ये एक ही सवाल बन गया कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि और फिर से 20% की वृद्धि, 2 बार उसी संख्या में वृद्धि की गई है। पहला 20%, फिर से 20%। तो पहले 20% का फ्रैक्शन आपने कह दिया 5 से 6। भैया दूसरे 20% का फ्रैक्शन भी तो 1/5 होता है, तो आप यहां भी 5 में 1 जोड़ दोगे क्योंकि दोबारा भी वो वृद्धि करने को कह रहा है। जितनी बार, जितने परसेंटेज आपको देगा, जितने परसेंटेज आपको देगा उतने फ्रैक्शन बनाकर बढ़ाना है या घटाना है, जो भी वो कहेगा। अब क्या करना है, इनको गुणा कर दो, 5 पूरे 25 और इसकी गुणा करेंगे 6 छिंग 36, यानी कि मेरा जो रेशियो है वो बन गया 25 से 36। 2 बार वृद्धि करने पर कितना बन गया? 2 बार वृद्धि करने पर 25 से 36 बन गया। अगर मैं आपसे कहूं अभी यहां पर इसी सवाल में, तो कुल प्रतिशत वृद्धि, कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? अब मैंने सवाल पूरा कर दिया, मैंने सवाल आपको टुकड़ों में बताया। मैंने टुकड़ों में बताया कि पहले 20% की वृद्धि 5 से 6 कर दो, फिर 20% की वृद्धि 5 से 6 कर दो और इनको गुणा कर दो, 25 से 36 हो गया। अब मैंने सवाल को लास्ट कर दिया, मैंने कहा ऐसा करने पर तो बताओ कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ये होता है सवाल को समझना, सवाल को समझना, है ना? बिल्कुल टुकड़ों में मैंने आपको बताया, 20% वृद्धि 5 से 6, फिर 20% वृद्धि 5 से 6, गुणा कर दिया 25 से 36। अब कह रहा है तो फाइनली बताना है कुल परसेंट वृद्धि कितनी हुई। तो पता है आपने क्या करना है, लास्ट में जैसे ही आपने गुणा किया 25 से 36, आपने देखना है कि यार संख्या मेरी 25 से 36 हुई है, तो कितनी बढ़ी है, जरा बताना वृद्धि कितनी हुई है। आप कहेंगे सर 25 से 36, आप 36 में से 25 घटाओगे, सर 11 की वृद्धि हुई है, 11 की वृद्धि हुई है। और अगर मैं परसेंटेज में इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीज, इंग्लिश वाले बच्चे परसेंटेज इंक्रीज और हिंदी वाले बच्चे परसेंटेज वृद्धि की मैं बात करूंगा, तो कितनी वृद्धि? 11 बटे ओरिजिनल को नीचे रखना है, इधर वाला ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल होता है मेरा, है ना? तो 25 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, तो 25 से जाएगा 25 चौके 100 और 11 चौके 44%। अगर कुल परसेंटेज वृद्धि कहेगा तो हमारा जवाब होगा कितनी वृद्धि है? 11 की, बटा ओरिजिनल कितना है? 25 और गुणा 100 यानी कि 44%। कितना मेरे भाई? 44%। एक फॉर्मूला भी होता है, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा किसी संख्या में
पहले तो 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई। तो आपको बताना है कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत। ये आपका सवाल है कि किसी संख्या में पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई। तो आपको बताना है कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। टोटल टोटल डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज आपको बताना है। टोटल डिक्रीज और OR और इंक्रीज परसेंटेज आपको बताना है कि अगर 16 2/3% का इंक्रीज हुआ है और 20% का डिक्रीज हुआ है एक ही संख्या में, तो आप कहेंगे कि सर 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? ये होता है सर 1/6। और 20% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है? सर 1/5 होता है। भैया पहले तो वो वृद्धि करने को कह रहा है, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा? 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कमी, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 में 1 घटाना है, कितना बचेगा? 4 बचेगा। जरा गुणा करना, 6 पंजे 30 और 7 चौके 28। अब आप मुझे बताओ कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, वो 30 मेरी ओरिजिनल थी, इधर वाला पार्ट ओरिजिनल का होता है और उधर वाला नया होता है। वो मेरी ओरिजिनल 30 थी और बाद में हो गई 28। कमी हुई है या वृद्धि हुई है? आप कहेंगे सर 30 से 28 हुई, ये तो कमी हो गई। कमी कितने की कमी हुई है? आप कहेंगे सर कमी हुई है 30 - 28, 2 की कमी हुई है। और अगर मुझे परसेंटेज कमी, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो 2/30 ओरिजिनल को नीचे रखना है और गुणा 100। तो ये 0 से 0 गया, 2 धाम 20/3% की कमी है। 20/3% डिक्रीज। वेरी गुड, यही सक्सेसिव। अब जरूरी नहीं है बच्चे यहां 2% होंगे, 3% हो, 4 हो, कितने भी हो, आप इस तरीके से लिखते जाओगे सबको और गुणा करते जाओगे, बस यही करना है। ये तो 2 से तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, अगर 2% हो तो ये करना है, 3 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली ओरिजिनल संख्या होती है, इधर वाली नई संख्या होती है। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है आपको? वेरी गुड। चलो अब मैं आपको एक सवाल देता हूं। ये सवाल रहा आपके सामने। और इस सवाल का जवाब आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स मतलब आपका टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे इसका जवाब दोगे। कल की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे। और जो ये टाइप है ना, जो टाइप चला है, कौन सा टाइप है जो चला है? ये टाइप है आपका टाइप नंबर 7, है ना। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें हर वो सवाल आएगा कि किसी गांव की जनसंख्या इतने बढ़ी, पहले साल इतने, दूसरे साल इतना, वो हर तरह के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी कल मिलते हैं। अब बस 10 दिन और आप जुड़े रहो, आपके जो दिमाग की स्थिति है समझने की वो बेहतर होती जाएगी, तो फिर आपका जो मोटिवेशन है मैथ्स में वो बढ़ता जाएगा और आपका जो डर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर यहीं से भागे आप लोग तो डर कभी लाइफ में खत्म नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इस बात को। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।